अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है यूसुफ इशफाक और आप मेरा यूट्यूब चैनल यूसुफ ठोट देख रहे हैं। सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे आजकल का सबसे कॉमन टॉपिक है कि आजकल हमारे घर में बिला वजह की लड़ाई झगड़े बेबरकती क्यों है। क्यों हम हर वक्त मायूस रहते हैं, क्यों हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, क्यों हम लोग आपस में इत्तेहाद नहीं रख सकते, क्यों हमारे कारोबारों में इतनी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, क्यों हम लोग अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे पा रहे, क्यों हम लोग हमारे बच्चे इतने बदतमीज़ नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है कि हम लोग इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो ये एक टॉपिक है जो हमने आज सेलेक्ट किया है आप सब नाजरीन के लिए। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आप सब मुतमईन होंगे और उसका जवाब देखने के लिए एंड तक इसको देखते रहें। जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की है, आप सोच लें कि जब से दुनिया बनी है तब से इंसान ने तरक्की करना शुरू की है। इंसान के अंदर बेतहाशा ख्वाहिशात जन्म लेती रहती हैं। इन ख्वाहिशात को तकमील करने के लिए वो मुख्तलिफ़ चीज़ें अपनाता रहता है जिससे वो अपनी ख्वाहिशात को तकमील कर सकता है। जैसे शुरू में जैसे आप लोग जानते हैं कि जब दुनिया शुरू हुई तो पहले लोग घोड़ों में, खच्चरों में, ऊँटों में सफ़र करते थे एक जगह से दूसरे शहर में जाने के लिए। बहरी जहाज़ से एक दूसरे मुल्क में दूसरे मुल्क में जाने के बहरी जहाज़ का सफ़र करते थे। या इस जो भी मामलात हैं, मतलब कि तिजारत करने के लिए, कुछ भी करने के लिए उनको महीनों महीनों के लिए सफ़र करना पड़ता था। फिर वक्त के साथ साथ इसमें जिद्दत आती गई, फिर साइकिल आई, फिर ये गाड़ियाँ आईं, हवाई जहाज़ आए, बहरी जहाज़ जो नई टेक्नोलॉजी के बनते रहे। इस तरह सफ़र जो हमारे पास दिनों का सफ़र था वो महदूद होते थे घंटों का सफ़र रह गया। ये इंसान ने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए करना शुरू कर दिया। सब पहली तो बात ये है कि हम लोग क्यों इतने परेशान रहते हैं कि हमारे पास सब कुछ होता है। आप देखेंगे कोई जो फैक्ट्री का मालिक है वो भी परेशान है, जो मज़दूर तबका है वो भी परेशान है, जो दिहाड़ीदार बंदा है वो भी परेशान है, जो दुकानदार है वो भी परेशान है, जो बैंक में मुलाजमत करता है वो भी परेशान है, जो छोटा मोटा अपना कारोबार करता है वो भी परेशान है। उनके घर में भी परेशानी है, उनके ज़िंदगी में परेशानी, उनकी कारोबारी ज़िंदगी में परेशानी है। इनकी वजूहात क्या होती हैं? इनकी डिफरेंट वजूहात हैं। सबसे पहले हमने अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना छोड़ दी हुई है। क्या वजह है? हम लोग झूठ बहुत बोलना शुरू हो गए, हम लोग झूठी कस्में खाना शुरू हो गए हैं, हम लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं, हम लोग अपने दिल में मुनाफ़क़त से लोगों के साथ चल रहे होते हैं, हम लोग झूठे वादे करते हैं, हम लोग हर बात में अल्लाह और रसूल की कस्में डाल देते हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं? ये इंसान को तबाही बर्बादी का ज़रिया होती है। आपको पता है एक कसम थोड़े 60 मस्किनों को खाना पड़ रहा है, इसलिए अल्लाह ताला ने कसम खाने से मना किया है। फिर आप ये देखें कि हमारे घरों में क्या बेसब्री आ गई है। पहले जो ख़वातीन थी वो अपने घर में जब आती थी वो घर को बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार देती थी। परेशानी तब भी थी, अरब भी थी, लेकिन वो परेशानी कुछ और थी। उस वक़्त उनकी बच्चों की नस्लों की बेहतर परवरिश थी, उनके खाने की, उनकी ज़िंदगी गुजारने के पहले उस तरह वो सहूलत नहीं थी कि आप यहाँ पे चूल्हा चलाएँ तो गैस आ गई, बटन ऑन किया तो लाइट आ गई, ये चारा डाल यानी कोई दूध वाला आ गया दूध दे गया, बाहर से फ़ोन किया तो आपके पास ग्रोसरी का सामान आ गया। ये सहूलतें पहले नहीं थी, ठीक है। जो पानी खोला पानी आ गया, ये भी सहूलत नहीं थी। आपने कुछ भी, आपके पास एक बाथरूम होता था, आप सब बंदों ने उधर उसका वेट करना होता था कि आप सब जाएंगे उधर। माँ एक बच्चे की नहीं सबकी रोटी बनाती थी, उस लकड़ी को आग लगा के बनाती थी। वो एक ज़िंदगी, दही मक्खन जो भी बनाना था एक मेहनत होती थी। आजकल हम सारा कुछ बाज़ारी काम करते हैं तो हमारे अंदर इतनी टेंशनें नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम क्यों इतनी टेंशन गुजारें हैं। सबसे पहले हमने अपने अल्लाह ताला से अपना जो अहद है वो छोड़ दिया, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हुए थे। हमने अपने बुज़ुर्गों का एहतराम छोड़ दिया, हमने अपने बच्चों के साथ प्यार करना छोड़ दिया। हमें आजकल हम ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं। बड़ा घर हो, गाड़ियाँ ज़्यादा हों,
नौकर चाकर हों, हमें अपनी जो भी मामलात हैं कि हमें दुनिया वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, हमें घर वालों की कोई परवाह नहीं होती, हमें बाहर वालों की परवाह होती है। घर अंदर से टिप टॉप हो, बेशक अंदर पैसा हो या ना हो, कारोबार किस तरह चल रहा है, उधार पे उधार, फिर झूठी कस्में, फिर झूठे वादे, फिर झूठे चेक, झूठे सारे मामलात, फिर हर ये नहीं कि एक एक तबका, सारे तबके ऐसे ही करते हैं। आपका अगर अगर आपके पास कोई जैसे कि जो किराना स्टोर वाले होते हैं, अगर इनके पास कोई चीज़ सस्ती मिल गई है इनको, तो जब वो अगले दिन महंगी हो जाए तो वो डबल महंगो दाम में बेचते हैं। ये इस्लाम में तो है ही नहीं, ठीक है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी हम लोग करते हैं। फिर आप देखें कि हमारी पूरी तवज्जो जो है ना, हमारी अपने बच्चों से हट गई है। हम सुबह उनको महंगे स्कूल तो भेज देते हैं, फिर जब बच्चा सुबह 7 बजे उठता है या 6 बजे, 6:30 बजे उठता है, 7 बजे स्कूल जाता है, तो उसके वालिद साहब सो जाते हैं। माँ उठ के उसकी बैग, यूनिफॉर्म और जो वो उसका लंच वगैरह बना के उसको प्रिपेयर करके भेज देती है। फिर जब वो आता है स्कूल से, तब उसके वालिद साहब ऑलरेडी अपने काम में चले गए होते हैं। जब वो उनके वालिद साहब, ये मैं उन हजरात की बात कर रहा हूँ जो अपना बिज़नेस करते हैं, फिर उनके वालिद साहब रात को 10, 11, 12, 1 बजे आते हैं, जब बच्चे 8, 9 बजे, 10 बजे तक सो चुके होते हैं। तो माँ बाप के पास तो अपने बच्चे के लिए टाइम ही कोई नहीं है। हमने अपने आप को रात को, पूरी रात हम लोग जागते रहते हैं, सारा दिन सोते रहते हैं। जब अल्लाह ताला रिज़्क तकसीम कर रहा होता है तब हम सोए होते हैं। जब अल्लाह ताला ने महकमात दिया है कि तब हम अपनी नींद छोड़ के बिस्तरे से उठो, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल सलाह और खैरुम मिनन नौम। जब खैरुम मिनन नौम में हम तो नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। अक्सर लोग तो यही करते हैं कि जी सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, अगर वो सारी रात जागते रहते हैं। या अगर जैसे कोई वजूहात होती कि फजर ना पड़ी तो उससे थोड़ी देर पहले सो गए, ठीक है, ये बहुत बड़ी वजह है। फिर हम लोग ज़कात देनी है तो वो भी दिखा के देते हैं। हम लोगों ने अगर कोई रोज़ा रखना है वो भी दिखा के रखने हैं। मैं किसी एक इंसान की नहीं, एक आम अमूमी तौर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सदका देना है तो किसी को दिखा के देना है। बिला वजह हम लोगों के घर में लड़ाइयाँ डल जाती हैं। जो आजकल की औरतें हैं वो ब्रांड कॉन्शियस हो गई हैं कि जी हमें टीवी 52 इंच का टीवी चाहिए, हमें जी हमें सूट चाहिए, हमारे फ्रिज है जदीद होने चाहिए, नए एसी होने चाहिए, रंग रोगन होना चाहिए, कपड़े नए, बच्चों के नए कपड़े होने चाहिए जी, हर चीज़ हो, बेशक मर्ज इतनी कमाई हो या ना हो, ठीक है। अब तो ऑनलाइन ने और सत्यानाश कर दिया कि आप सिर्फ ऑनलाइन पैसे आप मंगवा लें, आपको मजबूरी होती है कि आप उसको जो है ना वो पे करें। ये बहुत ऑनलाइन कारोबार का हमारे लिए नुकसान है, जो हमारा माशरा जिस तरफ नगर में चल रहा है। ना उनको पता चलता है कि बच्चा कौन सी क्लास में जा रहा है, ना उनको पता चलता है कि बच्चे की कोई कायद साहब आते हैं नहीं आते, अकेडमी आती है नहीं आती, ट्यूशन आती है कि नहीं आती, बच्चे की कोई अखलाकी तरबियत हो रही है कि नहीं हो रही। अखलाकी तरबियत हमारे माशरे में से ख़त्म हो गई है। अखलाकियात, बच्चे को ये नहीं पता कि आपका भरा आया, कि दादा दादी आई है, नाना नानी आई है, कोई रिश्तेदार आया है, उठ के सलाम करो, कोई उनको गले मिलो, कोई उनसे प्यार मोहब्बत से आप बात करें, कोई तरीका नहीं है। बच्चे बैठे रहते हैं अपने मोबाइलों में मस्त लगे रहते हैं। माँ बाप ने भी ये तरीका पकड़ लिया कि जब बच्चा कुछ चीखना शुरू हो जाए तो उसको आईपैड या आईफोन या मोबाइल वगैरह दे दो कि ये अपना टाइम गुजार ले। ये तरीक़ाकार आ गया। बच्चे को ये नहीं पता होता, खाना खा रहा है तो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, बीवी भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करी, शौहर भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। खाने में तो जब तो अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया है उसकी शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने ये रिज़्क आपको दी है और अल्लाह ताला आपको उससे अच्छा और रिज़्क दे। हमारा खाने में कोई टाइम ही नहीं है, ऊपर से हमारा पूरा माशरा सूदी निज़ाम में चल रहा है, ठीक है। बैंकों में लोग पैसा रखवा लेते हैं, लोग इसको बुरा नहीं समझते कि सूदी कहते हैं जी इंटरेस्ट क्या है, हम लोग ले तो नहीं रहे, हम कारोबार ही कर रहे हैं ना, लेकिन वो कारोबार नहीं होता, वो हमारा निज़ाम ऐसे चल रहा है कि हम सूदी निज़ाम के तहत चल रहे होते हैं। फिर हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ी कमी आ गई है कि हम बड़ों का अदब यानी आबाओ-अजदाद को आजकल जो है ना वो अहमियत नहीं देते। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि जिनके वालिदैन इस वक्त ज़िंदा हैं, वो उनको जब तक वो हयात है उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोग उनसे पूछें जिनके वालिदैन चले गए, उनके सर पे उनका साया नहीं है, तो वो उनको किस तरह वो याद करते हैं। चले जाने के बाद आप याद करें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त आपके वालिदैन ज़िंदा हैं,
वालदा हो या वालिद साहब हो, उनकी कदर करें। बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो, उनकी कदर करें। बच्चों के साथ प्यार करें। देखिए अल्लाह हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो शख्स हमें से नहीं जो बड़ों का एहतराम और छोटों से मोहब्बत ना करे। यही वजह है कि हम लोग जो है ना बहुत दूरियां एक दूसरे के साथ करते जा रहे हैं। कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम लोग बस फॉर्मेलिटी के तौर पे जी बाज़ार से मंगवा दो, खिला दो। कोई इंसान पहले जिस तरह होता है दिल से किसी के घर जाता है, कुछ 2-4 दिन रुकता है, कहीं अलग खुशी होती है कि कोई मेहमान है। अब तो मेहमान आते हैं तो कहते हैं या अल्लाह पाक कब ये जाएगा, कब हम ये करेंगे। टीवी ड्रामा नहीं हम मिस कर सकते। टीवी ड्रामा ने भी इस हमारे घरों में सबसे बड़ी मसले डाले हैं। कोई ड्रामा आप उठा के देख लें, किसी भी नेटवर्क का, किसी भी मीडिया का, सबसे बड़े मसले वो दिखाते हैं कि हर मसले में मसला ये होता है कि घर में लड़ाई झगड़े। जो इंसान को जिस टॉपिक का पता भी नहीं होता वो टॉपिक हर टीवी में दिखाया जाता है। और ये चीज़ पैमरा ने पता नहीं सोई हुई है कि जाग रही है कि क्या कर रही है। और अदालतों को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे जो माशरे को ख़राब करी, हमारे बच्चों को ख़राब करी, वो हमें नहीं दिखानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हमारी औरतों को जो ख़राब करी है नहीं दिखानी चाहिए। फिर उसके बाद आप ये भी देखें कि जो हमारे टॉक शॉक लगते हैं मुख्तलिफ चैनल्स में, उसमें लड़ाई झगड़े के अलावा कोई अच्छा पहलू नहीं दिखाया गया कि यार चलो हम ये एक ऐसा पहलू है जिससे कोई बंदा सुबह से काम करके आए, कोई अपना रिफ़्रेश करे। हर पार्टी वाला का बंदा दूसरे पार्टी से लड़ रहा होता है, कोई तमीज़ का दायरा इनका ख़त्म होता जा रहा है। बेसब्री क्या वजह है कि हम लोग इतने बेसब्री हो रहे हैं? क्या वजह है? नमाज नहीं पढ़ते हम लोग, हम अपने आप के साथ धोखा दे रहे थे। कुरान पाक नहीं खोलते, हमारी तरजीहात नहीं है। नमाज और कुरान हमारी तरजीहात में नहीं रही। आजकल हम लोग जो वो रिश्ता देखते हैं, माँ बाप जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं भाई तुम्हारी कमाई कितनी है, क्या मेरे बच्चे का तुम खर्चा उठा सकते हो। ये एक सवाल होता है, ये बिल्कुल सरासर एक गलत सवाल है। सबसे पहले आप उसकी लड़के की दयानतदारी चेक करें, आप ईमानदारी चेक करें, उसके बाद उसका हुस्न सलूक चेक करें। कोई पैसा आनी जानी चीज़ है, ये किसी की बस की बात नहीं कि पैसा मेरे पास है तो आज है तो कल नहीं है, कल है नहीं है तो आज होगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि कब कब किसके पास कितना पैसा आ जाए, कब किसके पास ना। कई दफ़ा कई लोग करोड़पति होते हैं लेकिन उनके पास अपना पैसा कुछ नहीं होता, लोगों का पैसा होता है, वो रेल फेल कर रहे होते हैं। कब आ जाए कब चला जाए किसी को पता नहीं, लेकिन वो सारी नींद की गोलियां खा के या एंटी डिप्रेशन गोलियां खा के तो सो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। सारा दिन वो 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 64 करने के चक्कर में लगे रहते हैं। जो एक आम इंसान होता है ना, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता क्या होती है? वो होती है कि उसको दिली सुकून होना चाहिए। और दिली सुकून किसमें है? जब बंदा अपन वो काम करे जिसको उसको अंदर से खुशी हो और वो उसका रब उससे राज़ी हो। तो मैं यही इस वीडियो से पैगाम देना चाहूँगा कि आपसी झगड़े जो है ना वो भी बहुत बड़े मसाइल हैं, जो बहन भाइयों में, मियाँ बीवी में और रिश्तेदारों में और हमसायों में और दोस्तों में चलते हैं। नफ़रत ना कीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ कोई वफ़ादारी नहीं करता या आपकी कोई रिश्तेदार आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करता या कोई भी इंसान, कोई दूसरा इंसान आपके साथ आपको समझ आती है कि वो सही नहीं कर रहा, तो आप कोशिश करें कि उस मामलात को उनके मामलात के साथ बेहतर करने की कोशिश करें। दुनिया में रहने के लिए अपने मामलात को ठीक करें। ये एक आप मुसलमान असूल है, जो इंसान जैसा करता है वैसे ही भुगतता है। ये जैसा इंसान आज दुनिया में करेगा, आज नहीं तो कल वो भुगत के ही आखिरत में जाएगा। वो दुनिया में भी भुगतेगा और आखिरत में भी। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों को बड़े तहज़ीब वाला बनाएं, उनको अखलाकियात में भरपूर तवज्जो दें। ख़ास तौर पे जो है प्राइमरी स्टूडेंट हैं, जो 10 साल तक 9-10 साल तक बच्चे होते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि उनको भरपूर तवज्जो दें। उनके हर मामलात में मदर पेरेंट दोनों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और इसमें से एक और भी कोशिश उन पेरेंट्स के लिए लाजमी है जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वो फादर जो अपने घर से होमवर्क करते हैं, जैसे ऑनलाइन बिजनेस या सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, वो चाहिए कि उनको अपने बच्चों को तवज्जो दें, उनके साथ बात करें, उनके साथ गप्पे लगाएं उनके साथ, लेकिन एक इतनी लिमिटेशन हो कि उनको डर हो कि अगर मुझे कहीं बाहर मेरे बाप को मेरी शिकायत मिल गई तो उसने मेरे फेंडा लगा देना है। ठीक है,
वो ये डर होना चाहिए। इतना प्यार ज़रूर दें कि कल को वो आपसे हर बात शेयर करे। अगर कोई उसको पढ़ाई में कमी आ रही है, कोई उसको उस्ताद के साथ कुछ शिकायत आ रही है, यानी पढ़ने में कोई शिकायत आ रही है, कोई उसको किसी और चीज़ में इश्यूज आ रही है, वो आपसे रिलैक्स होकर बात कर सके। इतना आपने इसको प्यार देना है, बिगाड़ना नहीं। और फास्ट फूड का कोशिश करें कि इंतहाई कम इस्तेमाल हो। ये पिज़्ज़ा, बर्गर, शौरमे जो हैं, बारबेक्यू वगैरह, इसका इस्तेमाल घर में कम से कम हो। और कोशिश करें कि वेजिटेबल्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जिससे और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जिससे बंदा अखलाक ज़्यादा बनता है। तो मुझे तोक़ा है कि इस वजह से शायद अगर मैं किसी के घर में कोई बेहतरी ला सकूं तो ये बहुत नसीबों वाली बात होगी, क्योंकि आजकल हर दूसरे घर में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रहे हैं और ये क्राइसिस हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ख़राब है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।